आज है हम बुद्ध विहार कॉलोनी में और मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवाता हूं जो कि कहने के लिए आम भाषा में डॉक्टर को भगवान ही कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ही वो महान विभूति ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। 22 तारीख से लगातार झोंपड़ी झुग्गियों में गरीब बेसहारा लोगों के लिए जो ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा शायद ही कोई कर रहा होगा, और सरकार की तरफ से जो सेवा नहीं मिल रही है वो सेवा ये खुद ही निस्वार्थ अपनी तरफ से गली गली मोहल्लों में जाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ तक कि थर्मल स्कैन भी कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ डॉक्टर पुष्कर जी, डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी जो हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तो डॉक्टर पुष्कर जी आप कितने दिनों से ये सेवा में लगे हुए हैं? मैं एक्चुअली जब से डॉक्टर बना तब से मैं लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ। जो हेल्थ के प्रति जागरूकता है और हेल्थ के प्रति जो निचले तबके तक जो हमारी हेल्थ का स्टेटस नहीं पहुँच पाता है, मैं उसके लिए लगातार प्रयास में रहता हूँ। क्योंकि कोई भी एक चीज़ है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो है गुड एडवाइस इज ग्रेट मेडिसिन, यानी कि अच्छी सलाह ही महान औषधि है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हेल्थ के प्रति जो जागरूकताएं हैं वो हम गांव-गांव देहात तक हम पहुंचा सकें। रही बात अभी जो आपने पूछा कि हम ये कितने दिनों से कर रहे हैं, तो ये जो अभी जो लॉकडाउन की स्थिति जो बनी है उसमें हम पहले दिन से ही हम लगातार जो काम कर रहे हैं। उस काम में एक चीज़ है कि अगर हम जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोक रहे हैं, जो हमारे वॉरियर हैं, सुरक्षा वॉरियर हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, आप तमाम मीडिया कर्मी हैं, बाकी जो गली गली जाके लोगों को खाना जो पहुंचा रहे हैं वो, और बाकी जो साफ सफाई की जो व्यवस्था देख रहे हैं, उन सब तमाम लोगों को जो सुरक्षा अवयव हैं उनको हम मुहैया करा रहे हैं गांव-गांव, मतलब हर जगह पे जा जाके। और जितना भी हो सकता है, जब अब देखा कि जो लॉकडाउन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमने नया काम शुरू किया है, वो ये है मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों की थर्मल स्कैनिंग करना। और थर्मल स्कैनिंग के बाद में हमने एक चीज़ और कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताऊं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग 100% अगर रही होती, जैसी हमारे प्रशासन ने शासन ने जैसा सोचा था, तो ईमानदारी से अगर देखा जाए तो अब तक हम इस वायरस से निजात पा जाते। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी आधी अधूरी रही, लोगों ने कहीं ना कहीं इसे अपने ऊपर एक प्रेशर माना, तो इसकी वजह से दिक्कतें हुई कि ये और ज़्यादा लंबा लॉकडाउन का पीरियड मेरे ख्याल से शायद आगे बढ़ने वाला है। हेमंत पुष्कर जी, जब हमने बौद्ध विहार में स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो हमें सुनने में ये भी आया है कि आपके दरवाजे पर जब कोई मरीज गरीब बेसहारा किसी भी समय आता है, तो हमने सुना है कि आपकी जो माता जी हैं वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती हैं और आपको उनकी सेवा करने के लिए आगे हमेशा भेजती हैं। क्या ये बात सब सही है या फिर स्थानीय लोग बड़ा चढ़ाकर इस बात को बोल रहे हैं? देखिए साहब, जो लोग कह रहे हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई बीज है तो वो बीज जो है वो निश्चित एक एनवायरनमेंट में ही पनप सकता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल कतई नहीं नकार सकता कि ना मेरी माता जी, मेरी भाभी हैं, मेरे भाई हैं और मेरे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, उन सबके संस्कार ऐसे हैं कि मैं इस तरीके का बन पाया हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं रात को कितना भी थका हुआ हारा हुआ आऊँ, अगर दरवाजे पे अगर कोई पेशेंट सुबह आया है और मेरी माताजी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, जैसी उनकी दिनचर्या है, तो वो जब भी किसी को देख लेंगी तो वो स्पष्ट उससे कहेंगी कि कैसे घूमने आए हो, तो वो कहे जैसे कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। तो उन्हें आपने बताया क्यों नहीं कि वो रात को लेट आए होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने उसे आपके लिए ही पैदा किया है, आपकी सेवा के लिए पैदा किया है, वो सोने के लिए नहीं। हेमंत पुष्कर जी का पूरा परिवार जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। आपने देखा होगा
जब लोग डॉक्टर बन जाते हैं और बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों को केवल कस्टमर ही समझते हैं और उनकी जेब काटने में लगे रहते हैं। लेकिन एक हेमंत पुष्कर जी का पूरा परिवार केवल समाज सेवा में लगा हुआ है। लगभग 5 साल से ये गरीब लोगों का इस तरह से इलाज कर रहे हैं और मैं इन्हीं के मुंह जवानी सुनना चाहूंगा। जी एक्चुअली क्या है, जब मैं डॉक्टर बन के आया तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं जिन चिकित्सक के साथ में सीख रहा था तो उन चिकित्सक के साथ में एक चीज़ अच्छे से देख पाया। मैं तो ये सीखना चाह रहा था कि किस तरीके से चिकित्सा हो, लेकिन उनसे एक चीज़ देख पाता था कि वो यही सिखा पा रहे थे मुझे कि पेशेंट की जेब से पैसा कैसे निकाले, और मैं सिर्फ ये सीख पा रहा था कि देख पा रहा था कि अगर सारे पैसे मैं छीन लूँगा या हम ले लेंगे उससे तो बेचारा घर कैसे जाएगा। तो ये अपने लिए एक सोचने वाली बात थी। फिर मेरी इंटर्नशिप पीरियड हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने देखा कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो या जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो जो काम कर रहे थे, तो हमें एक बहुत बेहतर काम करने के लिए एक सिंपल सी बात थी, क्योंकि एक बात हमें अच्छे से समझनी होगी कि अगर कोई एक सिस्टम हमारा बढ़िया काम करे तो दूसरे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल, जो प्राइवेट संस्थान हैं, अगर वो हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है जब भी वो एस्टेब्लिश है। तो इसके लिए मैंने किसी और को दोष ना देकर मैंने खुद ये जिम्मेदारी मानी, क्योंकि हम ये बात मानते हैं, हम ये बात कहें कि हाँ साहब ये फलां चीज़ की है, ये इसे ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर कहीं गंदगी है तो मैं ये मानता हूँ, मैं ऐसे परिवेश से आया हूँ कि मैं उस अपनी पैंट की पैरों को ऊपर कर वो गंदगी पहले खुद साफ करूँगा, फिर ये एक नज़ीर दूंगा कि ये ऐसे हो। तो मैंने जो डॉक्टरी की है, डॉक्टर का स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया है वो इस तरीके से कि डॉक्टरी कैसे हो। मैंने अपनी तरफ से जो काम कर सकता हूँ वो ईमानदारी से किया, और डॉक्टर के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जब डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो उस हिसाब से मैंने अपनी पॉकेट मनी जब अरेंज करी, और पॉकेट मनी अरेंज करके मोहल्लों में लोगों के पास में जाकर वो दवाइयाँ वितरित करना शुरू किया। फिर वक्त मतलब और ज़्यादा हुआ, घर से फाइनेंस भी ठीक ठाक मिलने लगा। फिर अपने और दोस्तों से मिले, पूरी एक संस्था को बनाया, फिर संस्था से बनाकर फिर एक सिस्टम के साथ में काम चलने लगा, और इस तरीके से कर रहे हैं। तो हेमंत पुष्कर जी, क्या आप अपना प्राइवेट क्लिनिक करते हैं या कहीं आप किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं? जी मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, और वहाँ से भी मैंने स्पष्ट लिख रखा है कि जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखता हूँ, जो भी कमज़ोर हैं। और मैं आपको बता दूँ, जिस किसी को भी आपके चैनल के थ्रू बता दूँ, जिस किसी को भी अगर कोई समस्या और मेरी सामर्थ्य है तो मेरा नंबर है 9759555800। एक बार फिर बता देता हूँ, 9759555800। पुष्प किरण हेल्थ केयर, मेल्लोज बाईपास पर मेरा क्लिनिक है। और मैं ऐसा कोई किसी तरीके से प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो फ्री हो, जिसके वाकई में स्थिति खराब हो वो कृपया करके आए। पैसे वाला है वो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है मेरे पास में। हमारे साथ थे हेमंत पुष्कर जी। मैं कहना चाहूंगा कि हमने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन जब हम इनके घर आए और स्थानीय लोगों से बात की तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि भगवान को अगर कहीं देखना हो तो हेमंत पुष्कर जी के घर में आप हर सदस्य में वो भगवान देख सकते हैं जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। आज का सच यही है कि हेमंत पुष्कर जी ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हर डॉक्टर को आगे आना चाहिए। तो कैमरामैन बबलू के साथ मैं हैप्पी राजा। आज का सच। हेमंत पुष्कर जी कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं जिनको आप सभी स्थानीय नागरिकों को अपनाना चाहिए। तो हेमंत पुष्कर जी बताइए। जी सबसे पहले तो ये कि जो लॉकडाउन सरकार द्वारा हमें दिया गया है उस लॉकडाउन को 100% अमल में लाइए। वो इस वजह से क्योंकि आप जब लॉकडाउन कर रहे हैं तो ये लॉकडाउन लंबा जा रहा है, आपको भी नहीं पता कि सरकार भी अपनी खुशी से नहीं कर रही है। इस लॉकडाउन की वजह से जाने कितने कमजोर गरीब लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। इवन दैट मतलब मध्यम वर्गीय परिवार भी बहुत पीछे जाने वाले हैं। लेकिन सरकार अपने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभालेगी, देश किस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभालेगा, लेकिन आप अगर अपनी ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करते रहे तो ये बहुत जल्दी ही लॉकडाउन मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना पड़ेगा और हम इससे निपट जाएंगे। पहली बात।
दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वायरस इतना मतलब ऐसा है कि वो 1 इंच भी नहीं जा पाएगा कहीं भी सरक कर। तो अगर इस वायरस को अगर लेके जाएंगे तो हम ही अपने कंधे पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो नौजवान साथी मेरे हैं जो इधर उधर बिना काम के इधर उधर घूमते हैं या ये सोचते हैं कि हम पुलिस से बच जा रहे हैं और जैसे ही पुलिस चली जाती है वो फिर बाहर निकल जाते हैं, तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि हो सकता है कि वायरस आप पे कम असर कर पाए, लेकिन आप अपने आप को कभी जीवन में ये माफ नहीं कर पाओगे कि अगर आपके कंधे पे वो वायरस बैठकर आपके बच्चे को, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपकी भाभी को, अगर किसी को भी लग गया और अगर कोई भी परेशानी अगर हो गई, तो मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे और ये ऐसा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए ही बना है। दूसरी बात इसे बचने के लिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमें बचना किससे है? वो आएगा किसी के कंधे पे बैठ के। तो सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हमें ये बात समझना है कि कोई भी मनुष्य है उससे हमें उतनी दूरी बनाए रखनी है। हमें ये तय नहीं है कि भाई उसको वायरस है कि नहीं है, लेकिन ये तय है कि वायरस के कैरियर तो वो हैं, तो इस वजह से उससे बचे रहें। जब हम बहुत ज्यादा मतलब जब हम एक दूसरे से इस तरीके से बचे रहेंगे, तो एक दूसरे से जब हम बचे रहेंगे तो वायरस अपनी तरीके से चेन को तोड़ देगा और चेन टूट जाएगी तो हम जीत जाएंगे। हमारे जो वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो पुलिस मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, मैं उनको नमन करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि उनको हम ताली बजाकर तो सम्मान दे ही रहे हैं, साथ में अगर और भी सम्मान अगर हम देना चाहें तो इतना कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से कैरियर न बने। क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए, अगर कोई युद्ध है और युद्ध में अगर हम मान लीजिए कम संसाधन में हैं और सामने वाला ज्यादा संसाधन में है, तो अगर उसके संसाधन बनने से बचिए। ये वायरस के आप जब तक हाथी घोड़े नहीं बनेंगे वो हमसे कतई नहीं जीत पाएगा। तो अगर आप उन्हें समर्थन करना चाहते हो तो तालियों के साथ में और उनके सम्मान के साथ में एक काम और करिए कि किसी भी तरीके से अपने हाथों को धोते रहिए, इसके कैरियर बनने से बचे रहिए, क्योंकि जब आप कैरियर नहीं बनेंगे तो उनके पास में जो इन्फेक्शन है पहुंचने से बचेगा। तो एक तरीके से हम उनको भी सुरक्षित करेंगे। ये ना हिंदू देखेगा ना मुस्लिम देखेगा, ये किसी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ये ना लाल बत्ती देखेगा, ना किसी मिनिस्टर को देखेगा, ना किसी कर्मचारी को देखेगा। जिस वक्त ये अफेक्टेड करेगा तो किसी छोटे कर्मचारी को भी कर देगा और किसी मिनिस्टर को भी कर देगा। आप ये देखिए, दूसरी जगह जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, बहुत जगह के राष्ट्राध्यक्ष भी इसने प्रभावित करे हैं। तो मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के जो योद्धा हैं उनके लिए अगर कुछ कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो इस वक्त आप पूरी तरीके से संस्कृति का पालन करें, क्योंकि विकृति बहुत जगह ऐसी मैं देख भी रहा हूं कि लोग अपना घर भर रहे हैं, अपने संसाधनों को बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिजूल में ज्यादा इकट्ठा मत करिए, ये इकट्ठा होके कहीं रहना नहीं है, पूरे संसाधन है। और सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा बहुत कम खाइए, ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबसे कहूंगा कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें।